अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान एंड एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान जो है ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इसके बारे में आज हम रीड करेंगे। इन पाकिस्तान डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लिंक्ड विद द इरीगेशन। ठीक है, यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर का काम है वो इरीगेशन से लिंक हुआ है। वेयर 83% ऑफ टोटल कल्टिवेटेबल एरिया ऑफ पाकिस्तान डिपेंड्स अपॉन इट। ऐसा पाकिस्तान का एरिया जिसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, उसमें चीज़ें फसलें वगैरह उगा सकते हैं, वो 83% उसका टोटल जो है वो इस पर डिपेंड करता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय यूजिंग इरीगेशन सिस्टम इज कॉल्ड इरीगेटेड कल्चर एग्रीकल्चर। ठीक है, क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन है इरीगेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं इरीगेटेड एग्रीकल्चर। ठीक है, in the areas where underground water is not suitable for cultivation and canal water cannot reach, ऐसे एरियाज जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सूटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए और वहाँ पे कैनाल वाटर वहाँ पे पहुँचता नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बारिश के पानी पे इन्हसार करती है, ज़ाहिर सी बात है। दिस इज़ कॉल्ड रेन फेड एग्रीकल्चर। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन डेजर्ट एरियाज़। ये डेजर्ट एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती है, प्लेट्यूज़ में, माउंटेनस रीजन्स में। ठीक है, इन पाकिस्तान रेन फेड एग्रीकल्चर इज़ कॉमनली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुजफ्फरगढ़, लिया, बखर एंड बहावलपुर एट्सेट्रा। इन एरियाज़ में ये पाई जाती हैं। ठीक है, वेयर स्पाइक्ड मिलेट, पर्ल मिलेट, wheat, maize and mustard are grown in adequate amount. पाकिस्तान हैज़ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। पाकिस्तान के पास गर्म और खुश्क क्लाइमेट है। नॉर्दर्न एंड हिली एरियाज ऑफ पाकिस्तान रिसीव रीजनेबल रेंस। नॉर्दर्न एरियाज जो हैं पाकिस्तान के वहाँ पे तो काफ़ी बारिशें वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन बट रेस्ट ऑफ कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर और फार्मिंग। लेकिन बाकी जो मुल्क का हिस्सा है वो इरीगेशन पे डिपेंड करता है ताकि वहाँ पे फार्मिंग की जा सके। कैनाल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। कैनाल्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इरीगेशन के लिए है, क्योंकि पानी का निज़ाम जो है ये बहुत ज़रूरी है कैनाल्स के ज़रिए। ठीक है, वाइल अदर मीन्स इंक्लूड ट्यूबवेल्स, करेज सिस्टम, वेल्स, स्प्रिंग्स एंड पूल्स। ठीक है, ये भी यूज़ होता है इरीगेशन के लिए। इन माउंटेनस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं वो वाले रीजन जो है पाकिस्तान के, बोथ रेन फेड एंड इरीगेटेड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आर प्रैक्टिस्ड। वहाँ पे एक तो रेन फेड, दूसरा इरीगेटेड एग्रीकल्चर की इरीगेटेड टाइप जो है ये दोनों ही प्रैक्टिस की जाती हैं। इन स्वात, चित्राल एंड दीर वाटर ऑफ नेचुरल स्प्रिंग्स इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन। इन इलाकों में पानी जो है, जो नेचुरल स्प्रिंग्स है वो यूज़ किया जाता है पानी इरीगेशन के लिए। ठीक है, क्रॉप्स ऑफ व्हीट, मेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूजली कल्टिवेटेड इन माउंटेनस रीजन्स। पहाड़ी के इलाकों में ज़्यादातर जो है वो व्हीट, मेज, फल या सब्जियां वगैरह ये वाली चीज़ें जो है उगाई जाती हैं। ठीक है, कल्टीवेट की जाती हैं। उसके बाद है वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की क्या वैल्यू है। ठीक है, पॉइंट्स में ये है, एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स डेवलपमेंट। पाकिस्तान की डेवलपमेंट में और इसकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। ठीक है, 37.4% ऑफ लेबर फोर्स इज इंगेज डायरेक्टली विद एग्रीकल्चर। 37.4% लोग जो हैं ये एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली से इंगेज्ड है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लिविंग। ये जीने का या ज़िंदगी गुजारने का एक मेन सोर्स है या इनकम का एक सोर्स है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑफ मेजर पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। अबाउट 70% ऑफ पॉपुलेशन इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे मुल्क की तकरीबन 70% पॉपुलेशन जो है वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, इसको हाईलाइट कर लें। ये भी एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड फूड ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। एग्रीकल्चर जो है ये एक बड़ा सोर्स है
खुराक का, ठीक है, हमारी जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसकी खुराक। एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। एग्रीकल्चर की वजह से जितने भी रॉ मटेरियल हैं ये बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को दिए जाते हैं। इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी इज़ अबाउट 22%, 22.7%, which is higher than the contribution of any other sector. Agricultural sector is very effective in maintaining the balance of payments for Pakistan. पाकिस्तान की पेमेंट्स को बैलेंस रखने के लिए, बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ये एग्रीकल्चर जो है, ये सेक्टर जो है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स फॉर पाकिस्तान। बाहर से यानी कि कमाई करने का ये एक अच्छा ज़रिया है काफ़ी बड़े पैमाने पे, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।